हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जैसे कि सर्दियों के दिन है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको एंजॉय कीजिए और जितना हो सके अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। और आप लोग अभी न्यूज़ में देख रहे हो, बार बार ट्वीट आ रहे हैं, रजनीश सर के भी ट्वीट आ रहे हैं और बीपीएससी आयोग की तरफ से भी नोटिस आ रहा है बार बार। पहले हम लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आप लोगों को बताती हूँ कि अभी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं तो उनमें बहुत सारा एरर आ रहा है। और मैं अपना बता दूँ, मेरे डॉक्यूमेंट में भी एरर आया है। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, बट मेरी ना तो बीए की मार्कशीट आई है वहाँ पर, ना ही ट्वेल्थ की मार्कशीट आई है, और मेरा ना ही आधार कार्ड उसमें शो कर रहा है। तो मेरे पास नहीं आया। मेरा एमए बीएड और टेंथ की मार्कशीट मेरे को मिल चुकी है और एस्टेट का मेरे को मिल चुका है, बाकी मेरा नहीं मिला है। और आपको बता दूँ, एक और उसमें प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही है कि मेरी जगह किसी और का डॉक्यूमेंट है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही, सबके साथ ही मोस्टली, कि उन्होंने डाले अपने डॉक्यूमेंट है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट की जगह किसी और का डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। और मैं भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैंने 3 से 4 बार जाके साइट पे चेक किया, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम अभी भी है। तो फिर मैंने कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में बात की थी जो ज्वाइन किए हुए हैं ट्री 2 ट्री 1 के। तो उन्होंने मुझे बोला है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिलेगा और ये सब चीज़ जो है तुम्हारी तरफ से कोई भी एरर नहीं है, ये बीपीएससी की तरफ से एरर है, तो ये दोबारा से ठीक होंगी। साइट पर है तो ये दोबारा से सीट मतलब वो री अपलोड करेंगे या आपको मौका देंगे डॉक्यूमेंट री अपलोड का। तो आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे देख रही हूँ, मतलब अपने टेलीग्राम पर, कि बोला जा रहा है कि दी हमारा जो डॉक्यूमेंट है हमने इसकी जगह ये अपलोड किया था, मार्कशीट की जगह डिग्री, डिग्री की जगह मार्कशीट है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि बहुत से कैंडिडेट भूल गए हैं। तो उसके लिए भी मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझसे यही बोला है कि आपको दोबारा से मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब उधर से नोटिस आएगा वो वेबसाइट पर आपको मौका में दिया जाएगा अपलोड करने के लिए, तो फिर आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। और उन्होंने बोला है कि या तो डिग्री अपलोड करनी थी या मार्कशीट। अगर आपने कुछ एक चीज़ अपलोड किया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, अपनी डिग्री, मार्कशीट, सब चीज़ें। तो वहाँ पर ले जाकर ओरिजिनल के साथ फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर जाना उसकी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और अब फिर मैं 2 दिन से थोड़ा सा व्यस्त थी क्योंकि मेरी सिस्टर जो है उनका ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इधर उधर मतलब गई थी हॉस्पिटल, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और फिर मैं कल ही रात में वापस आई तो मैंने देखा है कि जो हमारी डीवी की जो डेट है वो चेंज कर दी गई है। और डीवी की डेट बोल रहे हैं 21 से 30 जनवरी अब कर दी गई है। लेकिन मैं अभी भी बताऊँ, मेरे को पहले से भी विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा, और मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या ये डेट फिक्स है, ऐसा तो नहीं दोबारा चेंज हो जाएगी। तो इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। बीपीएससी पता नहीं किस तरह से काम कर रहा है, नहीं पता। और ये है तो मेरे को लग रहा है कि बीपीएससी ट्री 3 वालों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। पहले रिज़ल्ट को लेकर, सबसे पहले पेपर को लेकर, फिर आंसर की को लेकर, फिर रिज़ल्ट को लेकर रोज़ दूसरे दिन डेट चेंज, डेट चेंज, मतलब तारीख पे तारीख हम लोगों को दिए जा रहे हैं। रिज़ल्ट जैसे तैसे हम लोगों का दिया है, हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो खुशी होनी चाहिए हम लोगों को बहुत सारी। लेकिन खुशी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दुख भी है, क्योंकि फिर से बीपीएससी वही खिलवाड़ हमारे साथ कर रही है। बार बार डेट चेंज, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत दी है हम लोगों को, डॉक्यूमेंट सही तरह से नहीं आए किसी के भी। और ना ही अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर कुछ भी जानकारी हम लोगों को दी गई है कि कब तक होगा। 9 से 11 तक बोला गया है, लेकिन अभी कुछ नहीं पता है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से एक बैठक बुलाई जा रही है और उस बैठक में निर्णय लिए जाएंगे कि कब तक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो कर दिया जाएगा। और अभी पहले बोल रहे थे कि फर्स्ट चॉइस जिसका होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ बहाना देकर अब देखते हैं कि किसको फर्स्ट चॉइस मिलता है, किसको सेकंड मिलता है। तो अब भी ये बीपीएससी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो कुछ नहीं बोला जा सकता कि जो उन्होंने बोला है वो एकदम सटीक होगा और एकदम सही होगा, तो इसकी जानकारी तो किसी को भी नहीं है।
और इस हिसाब से तो लगता है कि बीपीएससी पर मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, जिस हिसाब से बीपीएससी के काम हैं। और मैं उनको गलत नहीं बोल रही, लेकिन जो उस तरह के काम वो कर रहे हैं, हम लोगों के एग्ज़ाम में दे रही, आंसर की में दे रही, डीवी में दे रही, काउंसलिंग में दे रही, हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में दे रही, तो नहीं पता कि क्या ही हो सकता है। बट मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। अब हमने इतने दिन सहा है तो कुछ दिन की और बात है, उतना भी सहेंगे। और अभी जितना हो सके अपना एंजॉय कीजिए। और बीपीएससी ट्री 4 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी एक न्यूज़ चल रही है कि क्या नाम है, फरवरी के तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एग्ज़ाम भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी होने के चांस है। तो आप अपना स्टडी पर फोकस कीजिए और इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। और जितना हो सके अपना थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अपना प्रैक्टिस लगाइए, यूट्यूब से कीजिए, प्रैक्टिस सेट से कीजिए, जो आपको अच्छा लगे अपना कीजिए। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगी आप लोगों से फिर से यही बात, पहले अपना थ्योरी है उसको कंप्लीट कीजिए, अपना बेस मजबूत कीजिए। जब तक आप लोगों का बेस मजबूत नहीं होगा तो प्रैक्टिस से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैं यही बोलूँगी, जो गलतियाँ मैंने बीपीएससी ट्री 2 में करी थी, वो गलतियाँ आप ना दोहराएं। तो सचेत करना मेरी ज़िम्मेदारी बनती है और आप लोगों को बताना। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग माने या ना माने, हमारा जो फ़र्ज़ है हम वो आपको बता रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोग समझदार हैं, समझेंगे और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो भी आप लोगों के पास अभी तक पीडीएफ है, बुक है, जो भी है उसको पूरी तरह से पढ़ डालिए। 2 से 3 बार जितना आपको टाइम मिलता है आप पढ़ने पर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा-पूरा दिन कीजिए, लेकिन अपने 8 से 10 घंटे निकालिए और अपनी स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इधर-उधर की सारी बातें छोड़ दीजिए। सब अच्छा होगा। आप लोग अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों का दिमाग शांत है तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँगी। बस अपना फोकस कीजिए स्टडी पर, इतना ही बोलूँगी। और फिर जो भी न्यूज़ होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से न्यू व्लॉग में। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आया होगा जो भी जानकारी दी है। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को न्यू व्लॉग में।